पवित्र आत्मा कौन है? मेरे प्यारे परमेश्वर की लोग, आज हम पवित्र आत्मा कौन है उसके बारे में सीखेंगे। ये आश्चर्य करने में आप अकेले नहीं हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य ने ये कहा, हमने तो कभी ये सुना तक नहीं कि पवित्र आत्मा है। प्रेरितों 19:2। चलिए हम परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के विषय में जानकारी ले और जाने कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है। पवित्र आत्मा कौन है? वो परमेश्वर का और स्वयं मसीह का आत्मा है। रोमियो 8:9। यूहन्ना 16:13 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देते हैं। यूहन्ना 14:16 हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। रोमियो 8:26 हमें सत्य का मार्ग बताते हैं। यूहन्ना 16:13 ये केवल पवित्र आत्मा के कुछ कार्य है। पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा हर जगह है। वचन संहिता 139:7-8 और उसके साथ हमारे अंदर निवास करता है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रथम कोरिन्थियों 6:19 पवित्र आत्मा क्यों आए? यीशु को महिमा देने के लिए और हमें उसका सुसमाचार चारों ओर फैलाने का सामर्थ्य देने के लिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8 हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य गलातियों 5:16 के अनुसार, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अन्य धर्म हमें जीने के लिए नियत मार्ग बताते हैं, परंतु केवल मसीह विश्वासियों के पास परमेश्वर के मार्ग पर चलने का सामर्थ्य है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। हम इस सामर्थ्य से किस प्रकार जुड़ सकते हैं? पहला, आपके अंदर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पाने की इच्छा होनी चाहिए। मत्ती 5:6। दूसरा, पापों का अंगीकार करें। पहला यूहन्ना 1:9। तीसरा, अपने जीवन का प्रत्येक क्षेत्र परमेश्वर को सौंपे। रोमियो 12:1-2। चौथा, उसके आदेश और वचन के अनुसार आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का दावा करें। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रथम यूहन्ना 5:14 आप परमेश्वर से स्वयं बात कर सकते हैं और इस प्रकार कहें, प्रिय परमेश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं क्योंकि आपने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि यीशु आप मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मुझे अपना विवेक और सामर्थ्य दे ताकि मैं एक ऐसा जीवन जी सकूं जो आपकी महिमा का कारण बने। यीशु पर ध्यान लगाएं, आपको अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए और ऐसा जीवन जीने के सामर्थ देने के लिए जो उसकी महिमा का कारण बन सके। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।